इंतखाबात के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज़ भी सुनी। आम इंतखाबात होने में एक माह से भी कम रह गया, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर मुल्क में सियासी गहमा गहमी इंतखाबी रंग अब तक नहीं जम पाया है। लिटरली मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के तमाम केसेस ख़त्म हो गए हैं। सियासी रास्ते में हायल ताहयात नाअहली का आखिरी कांटा भी साफ हो चुका है। टिकटों की तकसीम के मामला भी किसी न किसी तरह सुलझ गए हैं, मगर मुस्लिम लीग नून ने अब तक बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ नहीं किया है। अभी प्रॉब्ली उन्हें लग रहा है कि पता नहीं अवाम नहीं कौन उन्हें इंतखाबात जिताएगा, मगर शायद उन्हें इंतखाबात में नताइज आने के बाद ये एहसास हो कि उन्होंने बहुत देर कर दी और मुनीर नियाज़ी को याद करते नज़र आए। ख़ास तौर पर नवाज शरीफ आवाम के सामने अब तक नहीं आ रहे हैं। मीनार पाकिस्तान जलसे के बाद वो ड्राइंग रूम की सियासत तक महदूद हैं। तहम लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि इलेक्शन मुहिम में जल्द तेज़ी आएगी, पता नहीं जल्द कब होगा वो। इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून शायद सबसे आगे है तैयारी के अंदर। जिस तरह हमने मुफस्सल इंटरव्यूज किए हैं कैंडिडेट्स के, और इस हफ्ते के दौरान अब उनकी हतमी जो फहरिस्त है वो शाये हो जाएगी। अभी भी मैं जिस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ एक इंतखाबी जलसे से निकल कर साइड के कमरे में बैठ कर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। हम सब अपने अपने हलकों के अंदर है, लेकिन जो आपको गहमा गहमी नजर नहीं आ रही उसकी बड़ी वजह यह है कि अभी तक हतमी टिकटों का ऐलान किसी जमात की तरफ से नहीं किया गया। देखिए मुस्लिम लीग नून इस वक्त बहुत अंडर प्रेशर है, चूंकि जितनी हमारे पास टिकट के लिए दरखास्तें थीं इतनी किसी जमात के पास नहीं थी। मंशूर कमेटी का इजलास भी बुध के रोज बुलाया गया है, जिसमें उसकी हतमी मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद उसको भी हम लॉन्च कर देंगे। तो इस इंतखाबी अमल के लिए शायद मुस्लिम लीग नून ने जितना होमवर्क किया है किसी और जमात ने नहीं किया। अच्छा जी, ये है इनकी मंतक। नून लीग का जो भी जवाज़ हो, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ यही है कि मुस्लिम लीग नून अब तक कोई बड़ा और पुरकशिश सियासी नारा भी सामने नहीं ला सकी है। शहबाज हुकूमत दौर का महंगाई का कमर तोड़ बोझ अब तक नून लीग के कंधों पर है। उसूलन तो नवाज शरीफ को पहले से कहीं ज़्यादा सरगर्म होने की ज़रूरत थी, मगर आई वंडर पता नहीं उनकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही है, क्या हो रहा है। उनको अवाम में होना चाहिए, वो नहीं नज़र आ रहे हैं। मरकज़ी रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई प्लान क्या है। राना साहब, मुस्लिम लीग नून वाले कई माह से जो बता रहे थे वही हो रहा है। सब केसेस ख़त्म, सब एतराज़ात दूर, नाअहली भी वापस, हर तरह का सरब तो रिलीफ मिल गया। अब ये बता दें कि जिस तरह का आपको अब रिलीफ मिला है, आपके सियासी मुखालिफिन आप पर नया लाडला होने का लेबल भी लगा रहे हैं। इलेक्शन में इस लेबल का आपको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? देखें, हम कई माह से इसलिए बता रहे थे कि सब केस झूठे थे, फ्रॉड थे और गलत तौर पे जो है वो बनाए गए थे। तो ऐसे केसेस का जिनकी कोई बुनियाद ना हो उनको आखिर ख़त्म ही होना होता है। और हमने उन केसेस को जो है वो जो एक फितना रजीम के दौरान बनाए गए, तो उस रजीम के 3.5 पौने 4 साल भी हमने उनको फेस किया और अदालतों से जो है वो हमने अपने केस लड़के जो है वो अपना हक हासिल किया है। तो उनका ख़त्म होना जो है वो बिल्कुल एक जायज़ अमल है, क्योंकि गलत और बेबुनियाद चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि उनके ख़त्म होने से तो क्या झूठे केसेस जो हैं वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। झूठे केस ख़त्म होने से कोई लाडला बन जाता है, बल्कि ये तो एक इंसाफ का हसूल है और इंसाफ का हसूल जो है वो हर किसी को मिलना चाहिए। अच्छा, अब मुस्लिम लीग नून के सब रहनुमा इलेक्शन रेडी हो चुके हैं, जो आप कह रहे हैं कि हमें तो पता था इसलिए हम कहते रहे हैं। एक और मसला भी फिर सेटल हो जाना चाहिए और वो सेटल है होने वाला मामला सीट एडजस्टमेंट का। बहुत ख़बरें चलती हैं कि भाई ये इत्तेफाक हो गया, ये इत्तेफाक ना हो सका। असल स्टेटस क्या है राना साहब? MQM पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मामलात आपके किस स्टेज पर हैं? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, लीडरशिप ने और ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब ने हर उस वादे को जो उन्होंने किया या उनके बिहाफ के ऊपर पार्टी ने या मियां शहबाज शरीफ साहब ने किया, उनको सबको हमने जो है वो पूरा किया है। और IPP के साथ जो सीट एडजस्टमेंट की बात है वो बिल्कुल सेटल हो चुकी है 100%। हाँ, उसके ऊपर हमने अपना नुक्ता नज़र रखा, उसके ऊपर मीटिंग्स हुई, बहस मुबासा हुआ। हाँ, लेकिन बिल आखिर जो चीज़ें दोनों तरफ से जो है वो जायज़ करार पाई, तो उनके ऊपर जो है वो बिल्कुल सेटलमेंट हो गई है और उसके मुताबिक वो मामला जो है वो अब ख़त्म हो गया। इसी तरह से क्यू लीग के साथ भी हमारा वादा था, तो उनके साथ भी हमने जो है वो 2 अजला में, गुजरात में और बहावलपुर में जो है वो सीट एडजस्टमेंट की है।
वो भी मामला जो है वो तय पा चुका है। और फिर इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मामला या मसला कह लें आप उसको, कि वो लोगों को टिकट अलॉट करने का था कि एक ऐसे प्रोसीजर के तहत कि जिसमें सही टैलेंट जो है वो भी सामने आए और लोगों के साथ इंसाफ भी हो, और उस प्रोसेस को जो है वो एक बड़े करीने से सलीके से जो है वो अंजाम दिया जाए। तो उस बारे में जो है वो हमने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज जो है वो की है, जो कि तकरीबन कम से कम उसमें 1 महीना जो है वो हमें लगा है। दिन रात हमने जो है वो सुबह से लेकर शाम तक उस काम को निपटाया, तो फिर इतना टाइम लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो अप्लाई किया। तो हमने, और ये शायद किसी और जमात में ऐसा नहीं हुआ होगा कि तमाम लोगों को, जिन लोगों ने अप्लाई किया, तमाम पार्टी अहदेदारों को जो है वो सुना गया है, उनकी बात सुनी गई है और उसके मुताबिक जो है वो नताइज अख्ज़ किए गए, उसके मुताबिक जो है वो फ़ैसले किए गए। वो भी फ़ैसले जो है वो आलमोस्ट मुकम्मल हो चुके हैं और हम इंशाअल्लाह ताला आज शाम तक जो है उस लिस्ट को, जो हमने टिकट्स जारी किए हैं, वो जारी कर देंगे, या अगर थोड़ा लेट हुआ तो कल तक, तो इसे लेकिन वो काम मुकम्मल हो चुका है। चलें जी, अब आप कह रहे हैं सब काम हो चुका है, सब सेट चल रहा है, तो ये भी बता दें राना साहब कि मुस्लिम लीग नून की बाकायदा इंतखाबी मुहिम कब शुरू होगी? ठीक है, आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने हलकों में जा रहे हैं, लेकिन अवाम नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ को किसी मुहिम की क़यादत करता देखेंगे? कब देखेंगे? बयानिया क्या होगा? नारा क्या होगा? देखिए, इसमें तो कोई शुबा होना नहीं चाहिए, ना ये सवाल होना चाहिए कि क़यादत कौन करेगा। क़यादत तो मियां नवाज शरीफ साहब ही करेंगे। बाकी जो है वो हमारी जो मेन लीडरशिप है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो जलसों से ख़िताब करेगी पूरे पाकिस्तान में, और उसका शेड्यूल भी तैयार हो चुका है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो 17 जनवरी से जो है वो अपने जलसों का जो है वो आगाज़ करेंगे, और आलमोस्ट वो कोई तकरीबन जो है वो कोई 12 से 15 डिवीज़न्स में जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके जो है वो आवाम से ख़िताब करेंगे। इसी तरह से जो है वो मैडम मरीम नवाज़ साहबा का जो है वो प्रोग्राम तरतीब पा चुका है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब का प्रोग्राम जो है वो तरतीब पा चुका है। हमजा शहबाज साहब जो है वो बुनियादी तौर पे लाहौर को देखेंगे, और इसके अलावा भी वो पंजाब में बाज़ जगहों पे उनका भी जो है वो प्रोग्राम जाने का है। तो ये इस तरह से 15 जनवरी से लेके, क्योंकि मरीम नवाज़ साहबा जो है वो 15 तारीख से जो है वो अपना इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू कर रही हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी 15 से कर रहे हैं। तो इस तरह से कोई तकरीबन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो कोई 60 के करीब जो है वो बड़े जलसे, बड़े प्रोग्राम जो है वो मुल्क भर में जो है वो करेगी। तो इस तरह से इंशाअल्लाह ताला अगले चंद दिनों में जो है वो गिला शिकवा दूर हो जाएगा कि जी मुस्लिम लीग जो है वो इलेक्शन कैंपेन में नज़र नहीं आ रही, या मीडिया पे जो है वो नज़र नहीं आ रही। अब मीडिया पर अगर सारा दिन हम 10-10 घंटे जो है वो लोगों के इंटरव्यूज़ करें, सारा काम करें, तो फिर टाइम जो है वो थोड़ा फिर शॉर्ट हो जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला अब आपको हर चीज़ जो है वो नज़र भी आएगी, और इंशाअल्लाह इसको भरपूर तरीके से जो है वो चलाएँगे। और 10 दिन की कैंपेन के बाद जो है, ये मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि ये जो बातें हो रही हैं कि जी वो जी सोशल मीडिया में बड़ा ही धूम मची हुई है, जी वो उनका वोट जी बड़ा पक्का है, कच्चा है, ये सारी चीज़ें जो है ये ख़त्म हो जाएंगी, और आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है एक वाज़ेह बर्तरी से जो है वो कामयाब होने जा रही है, और इंशाअल्लाह कामयाब होके इस मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे, इस ज़हमत में से जिसमें मुब्तला किया गया एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत, उससे जो है वो मुल्क को निजात देंगे। यू सीम प्रीटी कॉन्फिडेंट राना साहब। लेट्स सी वक्त बताएगा आपका कॉन्फिडेंस दुरुस्त है या नहीं, लेकिन ये चंद दिन तो काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि चंद दिन में बस ये कैंपेन शुरू हो जाएगी। अब 60 तो दिन नहीं रह गए हैं जितने आपने जलसे गिनवा दिए हैं। एक और राय आपके पुराने साथी की थी, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की, कि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान के मौजूदा हाइब्रिड प्लस निज़ाम में नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं सदर मुमलिकत बनना चाहिए। इस पे कोई गौर ख़ौज़ हुआ है? मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ये राय किस बुनियाद पे दी है,
उसकी वजह ये है कि सरबराह हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो वज़ीर आज़म है। सदर के पास तो कोई इख्तियार नहीं है, वो तो एक जो है वो एक आइनी ओहदा है, इख्तियार उसका कोई नहीं है। ही हैज़ टू डू एवरीथिंग ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ की ज़रूरत है इस मुल्क को कि वो एक जो है वो ऐसे ओहदे पे हों कि जो है वो ऑपरेशनल हो और जिसके ऊपर बैठ के वो मुल्क को जो है वो इस बहरान से निजात दिला सके। तो वो मेरे ख्याल में तो वज़ीर आज़म ही है। बहुत शुक्रिया आपका, राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे।